ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम रिवीजन करेंगे अव्यक्त मूल्य 23 जनवरी 1977 की मूल्य है। महीनता ही महानता है। मूल्य का हेडिंग महीनता ही महानता है। एक सेकेंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों की प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले, ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों के पंख प्रसिद्ध है ना। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्य की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत है। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा ऊपर उड़ते रहते हो अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं है। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान वस्तु बहुत ही बदबू गंदी होती है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है वह मिटाने के साधन अपनाया जाता है, ऐसे अपने को देह अभिमान से मिटाने की साधन अपनाते हो। बाबा पूछ रहे, यह साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है, यह इंद्र सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकेंड में इस देह की दुनिया से परे किनारा करते हो और अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थिति हो सकती है। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा ना, ड्रिल करने के लिए समय की सिटी पर पहुंचने वाले नंबर बार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे स्वयं निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे कि बुद्धि को ऊपर ले जाकर शिव बाबा से मिलन मनाने वाले ऐसे आत्माएं कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा ना, जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। ऐसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, ऐसे ही आत्माओं के वारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, ऐसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी
मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्षों में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्षों में उलझ जाते हैं। यह मोटी बुद्धि वालों को बोझ सुना रहे हैं, रूह रुहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रुहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाएं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य देखें। स्वयं निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वो क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप दोबारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। इन सभी का कारण आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बने। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, ऐसे यहाँ भी बुद्धि दोबारा बार बार अशरीरपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न हो तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए हल्के सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। परहेज के लिए तो खुद की बुद्धि में कंट्रोलिंग पावर काफ़ी हो। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहाँ बुद्धि लगा सके, तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, ऐसे बुद्धि की महीनता वो आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है। जिसका प्रैक्टिस नहीं होती है वे मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो, अभी अभी डायरेक्शन मिली, 1 सेकेंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकेंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिली कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। तो हो सकते हो या टाइम लगेगा? बाबा पूछ रहे। अगर टीचर हैंड्स अप कहे और हैंड्स अप न कर सके
तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ, लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना। तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारे हो जाते हैं, पुरुषार्थ के लाइन में आ जाते हैं। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती है तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फर्स्ट मीन्स तीव्र और तीव्र पुरुषार्थ। अगर फर्स्ट पुरुषार्थ नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप में हो गया ना। जो भारी होता है वो फर्स्ट नहीं जा सकता। कोई भी प्रकार का भारीपन या बोझ नहीं हो, निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है, नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है, बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान वाली नीचे ले आते हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, उनका निवास स्थान ऊंचे से ऊंच है, उनका कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंच है, तो आप सबके भी निवास स्थान गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाप समान होना, ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण और कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं? आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पुरुषार्थ या सेकंड? लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्ष्य सेकंड का, यह कैसे होगा? बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे? माताएं और कन्याएं तो विशेष लक्की है, क्योंकि यह सबसे गरीब है। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है। साहूकार निवाज नहीं तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही है। तो कुमारियाँ और माताएं तकदीरवान है, जो संगम युग पर कुमारी वह माता बनी है। चरित्र भी ज़्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों की ही गाए गए हैं, गोपों के कम गाए गए। तो लक्की हो जो गोपी तन में हो। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मान कर चलती हो। एक होता है मानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पाठ है, इतना नशा है, इतनी खुशी है, स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। परियां सदा उड़ती रहती है। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन मूल वतन में उड़ती रहती है। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है? बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। इस लोक में है ही क्या? असार संसार से क्या काम है? तो फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता है वहाँ जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा ना, फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी या शक्ति वेस्ट व्यर्थ जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो? अभी तो 21 जन्म के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए? 1 सेकेंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना, इतना महत्व संगम के समय का है। अच्छा, सदा खुशी में तो रहती हो ना, कभी रोती तो नहीं हो? एक होता है आँख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू।
तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू, दोनों प्रकार के आंसू नहीं। रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया में नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे? फिर दुख की दुनिया में क्यों जाते हो? एक बार खेल में गिरने वाला दोबारा गिरना है क्या? यह खेल तो एकदम रौरव नरक है। इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी न आना चाहिए। तो माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाप तो उसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो, बाप के खजाने को सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती है। सदा एक की लगन में रहने वाले हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे। एक बाप दूसरा न कोई, इसी को अजपाजप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना, जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यही आशा रहती है, इस नंबर 1 बनो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रतन हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्माजीत। देहभानी व्यक्ति इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं बन सकते। इंद्रप्रस्थ अर्थात देहभान से परे। शरीर का भारीपन अर्थात मोटापन। मोटापन माना शरीर की भारीपन, देहभान से मुक्त होना। महीनता ही महानता है। महीन बुद्धि वाले ही महान बन सकते हैं। विस्तार का मोटापन मिटाने का ही लक्ष्य रख। दूसरों को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ, खुद हल्का बनो। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। तो बाबा बोलते आंसू नहीं, रोने वाला नहीं, सदा हंसने वाला। रोने वाला खोता है, हंसने वाला पाता है। इसलिए मन में दुख की लहर नहीं लाओ, तो सदा भरपूर रहेंगे, पाएंगे। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति।